दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है संघर्ष का धनी लकड़हारा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। नाम था हरिदास। उसकी झोंपड़ी साधारण थी। तन ढकने को फटा पुराना कपड़ा और पेट भरने को कभी सूखी रोटी तो कभी बस उबली हुई दाल। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे अलग बनाती थी वो थी उसकी ईमानदारी और मेहनत। हर दिन भोर होने से पहले ही वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता। वहाँ लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचता और जो भी पैसे मिलते उसी से गुजारा करता। गांव वाले कहते हैं, हरिदास गरीब जरूर है पर उसका दिल सोने का है। एक बार की बात है, जब वो नदी के किनारे एक सूखी लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी और हरिदास के पास कुल्हाड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। वो घबराया नहीं, बस शांत मन से किनारे बैठ गया और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी पानी से एक रोशनी निकली और एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, हरिदास, ये देखो 3 कुल्हाड़ियाँ हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। बताओ इनमें से कौन सी है तुम्हारी? हरिदास ने झिझकते हुए कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी तो सिर्फ लोहे की थी, बाकी 2 कुल्हाड़ी मेरी नहीं हैं। देवी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तेरी सच्चाई ने मुझे प्रसन्न कर दिया। ये तीनों कुल्हाड़ी अब तेरी हुई। हरिदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माँ, मुझे जितना चाहिए उतना ही लेना ठीक है। आप मेरी लोहे की कुल्हाड़ी लौटा दें, वही बहुत है। देवी उसकी बात सुनकर अदृश्य हो गईं, पर उसकी झोली में तीनों कुल्हाड़ियाँ छोड़ गईं। गांव लौटकर उसने चुपचाप अपनी पुरानी जिंदगी फिर शुरू कर दी, वैसे ही ईमानदार, मेहनती और शांति से। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही ईमानदारी किसी की आंखों में घटकने लगेगी और कहीं एक लालच से भरा मन उसकी सच्चाई को एक सौदे में बदलने की योजना बना रहा है। जंगल की गहराइयों में ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाने वाला वो लकड़हारा अब गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसालें देते थे। लेकिन जैसे ही उसकी ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं, एक लालची सेठ की निगाह उस पर जा टिकी। सेठ दौलतराम, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर संतोष का एक कण भी नहीं। उसके लिए हर रिश्ता, हर सौदा सिर्फ लाभ और हानि का हिसाब था। उसने सुना कि उस साधारण लकड़हारे के पास कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, कुछ ऐसा जो सेठ को किसी भी कीमत पर चाहिए। एक दिन सेठ ने अपने नौकर को भेजा लकड़हारे को अपने हवेली में बुलाने के लिए। उसने कहा कि सेठ दौलतराम का बुलावा है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। लकड़हारा कुछ हिचकिचाया, पर गांव वालों के कहने पर चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि सेठ का असली इरादा क्या है और हवेली के उस विशाल दरवाजे के भीतर एक ऐसा प्रस्ताव उसका इंतजार कर रहा था जो उसके जीवन की दिशा ही बदल सकता था या फिर उसे सब कुछ खो देने पर मजबूर कर सकता था। हरिदास जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, सेठ दौलतराम ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, मगर उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं था, बल्कि कोई और इरादा छिपा हुआ था। सेठ ने भारी आवाज़ में कहा, हरिदास, तुम्हारी ईमानदारी की बहुत कहानियाँ सुनी हैं, पर असली इंसान तो वही होता है जो सही समय पर सही सौदा करना जानता हो। हरिदास ने झुककर प्रणाम किया, पर चुप रहा। सेठ ने इशारे से एक संदूक मंगवाया। उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। फिर उसने धीरे से कहा, सुना है तुम्हारे पास 3 खास कुल्हाड़ियाँ हैं, सोने की, चांदी की और लोहे की। सोचो, अगर वो मेरे पास हों और बदले में ये सिक्के तुम्हारे पास हों तो कैसा होगा? हरिदास कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या सच में कोई इन कुल्हाड़ियों का मूल्य जान सकता है? हरिदास बोला, सेठ जी, ये कुल्हाड़ियाँ ईश्वर की देन हैं। ये सिर्फ धातु नहीं, मेरी ईमानदारी की पहचान है। मैं इन्हें बेच नहीं सकता। सेठ की आंखों में अब गुस्सा था। उसने कहा, ईमानदारी से पेट नहीं भरता हरिदास। जब भूख दस्तक दे
तो इंसान को समझौतों की भाषा आनी चाहिए। हरिदास उठ खड़ा हुआ। सेठ जी, मुझे भूख का मतलब मालूम है, पर मैंने सीखा है कि खुद से बड़ा डर खुद से नजरें चुराने का होता है। मेरी कुल्हाड़ी मेरी मेहनत का प्रतीक है और मेहनत बिकती नहीं, अपनाई जाती है। सेठ चुप हो गया। शायद पहली बार किसी गरीब ने उसे उसकी दौलत के आगे हरा दिया था। हरिदास वहां से लौट आया। उसने तीनों कुल्हाड़ियां अपनी झोपड़ी के कोने में रख दीं। मगर अब वो कुल्हाड़ियां केवल औजार नहीं थी, उनमें उसकी आत्मा बसती थी। वो जानता था कि सच्चाई का रास्ता कठिन है, लेकिन उसमें खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ है। सेठ दौलतराम की नीयत हार मानने वालों में से नहीं थी। हरिदास की सच्चाई ने उसे अपमानित किया था और उस अपमान का बदला लेना अब उसकी ज़रूरत बन चुका था। उसने सोचा, अगर सौदे से नहीं माना तो अब कुछ और करना होगा। रात का सन्नाटा था। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी में हवेली से एक परछाई निकली, काले लिबास में, चेहरे पर कपड़ा बांधे। वो सेठ का खास नौकर था, जिसे आज रात एक काम सौंपा गया था, हरिदास की झोंपड़ी से तीनों कुल्हाड़ियां चुरा लाना। हरिदास का परिवार गहरी नींद में था। उसकी पत्नी और दो बच्चे पास ही सो रहे थे। झोपड़ी का दरवाज़ा हल्का सा चरमराया, लेकिन हवा का बहाना बनाकर नौकर अंदर घुस गया। उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। कोने में बांस की टोकरी के नीचे कपड़े से लिपटी कुल्हाड़ियाँ रखी थीं। उसने एक एक करके उन्हें उठाया और चुपचाप झोपड़ी से निकल गया। अगली सुबह हरिदास जब उठा तो सबसे पहले उसी टोकरी की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखें भर आईं। कुल्हाड़ियाँ गायब थीं। उसने खुद को रोक लिया। पूरे गांव में सन्नाटा था, मगर उसके दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने बिना किसी से कुछ कहे नदी के किनारे जाकर फिर वही स्थान ढूंढा जहां देवी ने पहली बार दर्शन दिए थे। वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और कहा, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर ये किसी का लोभ है तो सच्चाई फिर से खुद रास्ता बना लेगी। हरिदास की झोपड़ी से कुल्हाड़ियों के चोरी होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो हर दिन उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, आज उनके चेहरों पर सवाल थे और आंखों में आंसू। जिसके पास कुछ था ही नहीं, उसका वही सब भी छीन लिया गया। क्या अब हमारे गांव में भी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रही? हरिदास चुप था, लेकिन उसकी पत्नी के आंसू थम नहीं रहे थे। बच्चे डरे हुए थे और सबसे दुखद था, हरिदास की आंखों में पहली बार निराशा की एक हल्की झलक दिखी। गांव के बुजुर्ग पंचों ने बैठक बुलाई। ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। एक ने कहा, ये किसी ऐसे का काम है जिसे पता था कि कुल्हाड़ियाँ कहाँ रखी हैं और क्या कीमत है उनकी। हरिदास अब भी चुप था, लेकिन तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। उस रात मैंने हवेली की छत पर कुछ हलचल देखी थी। सेठ दौलतराम के नौकर की परछाई थी। वो कुछ लेकर जल्दी जल्दी नीचे भागा जा रहा था। ये बात सुनकर सभी लोगों में सन्नाटा छा गया। क्या सेठ दौलतराम ने ही यह चोरी कराई है? लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर उसने तो कहा था उसे उन कुल्हाड़ियों से कोई मतलब नहीं। हरिदास उठा और उसने सिर्फ एक बात कही, सच्चाई को जोर की आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप सामने आ जाती है, बस वक्त आने दो। गांव वाले अब समझ चुके थे, शायद जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। हरिदास ने एक बार फिर देवी से प्रार्थना की। सेठ दौलतराम की हवेली में उस रात एक अजीब हलचल हुई। चोरी की गई तीनों कुल्हाड़ियाँ सेठ के गुप्त तहखाने में रखी थीं। सोने की कुल्हाड़ी सबसे ऊपर चमक रही थी। सेठ उसे रोज निहारता, कभी कभी छूकर मुस्कुराता। ये देखो, जो चीज़ ईश्वर ने दी थी अब इंसान ने ले ली है, वो बड़बड़ा रहा था। मगर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो सेठ के होश उड़ा गया। सोने की कुल्हाड़ी अपने आप हवा में उड़ गई। धीरे धीरे तेज रोशनी की लपटों में उसने फर्श पर एक तेज दरार खींच दी। चांदी की कुल्हाड़ी दीवार की ओर उछली और सेठ की तिजोरी पर गिरते ही उसका ताला टूट गया। अंदर रखे सारे गहने और नकदी राख में बदल गए। लोहे की कुल्हाड़ी सबसे आखिर में उठी
और उसने सीधे दीवार पर एक वाक्य लिखा जिसमें सच छिपा हुआ था। जिसने सच छुपाया उसका अब झूठ उजागर होगा। सेठ चिल्लाता हुआ बाहर भागा। नौकर और घरवाले डर गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मगर अगली सुबह गांव के मंदिर में हरिदास के पैर के पास वही तीनों कुल्हाड़ियाँ रखी थीं। कोई नहीं जानता उन्हें किसने वहाँ रखा। हरिदास ने देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद माँ, आपने फिर सिखाया कि जो सच के लिए अडिग रहता है उसकी रक्षा खुद परमात्मा करते हैं। गांव इकट्ठा हो गया। लोग नतमस्तक हुए। पंचों ने सेठ को बुलाया, पर सेठ के पास अब न जवाब था न साहस। उसकी हवेली अब वीरान सी लगने लगी थी। हरिदास की कुल्हाड़ियाँ अब सिर्फ उसके औजार नहीं थीं, वो गांव के मंदिर में रखी गई थीं, ईमानदारी, संघर्ष और आत्मसम्मान के प्रतीक बनकर। सेठ दौलतराम की हवेली से अब न अहंकार की गूंज सुनाई देती है और न ही बेवह की चमक दिखती है। उस रात के बाद सेठ बदल चुका था, या कहीं उसकी आत्मा जाग चुकी थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सेठ अब मंदिर आता, जहां एक कोने में हरिदास की तीनों कुल्हाड़ियाँ रखी थीं, सच्चाई की प्रतीक बनकर। सर झुकाकर वो उनके सामने बैठता और धीरे से आंखें बंद करके कहता, माफ़ करना, मैंने लालच में आंखें बंद कर ली थीं, पर तुम्हारी सच्चाई ने मुझे फिर से देखने लायक बनाया। गांव वाले पहले चकित हुए, फिर धीरे धीरे उनके मन में भी उसके लिए सहानुभूति जागने लगी। और फिर एक दिन सेठ दौलतराम ने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर हरिदास से माफ़ी मांगी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हरिदास, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान का दिल दुखाया, तुम्हारे उसूलों पर सवाल उठाए, पर अब समझ गया हूँ, सबसे बड़ी दौलत चरित्र है। क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? हरिदास कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। सेठ जी, जब कुल्हाड़ियाँ लौटी थीं तब ही मैंने आपको माफ़ कर दिया था। सच्चाई को किसी से द्वेष नहीं होता, वो बस राह दिखाती है। गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन मंदिर में सिर्फ क्षमा नहीं, एक नए इंसान का जन्म हुआ था। सेठ ने बाद में अपनी हवेली का एक हिस्सा गांव के स्कूल के लिए दान कर दिया और बाकी जीवन सेवा में बिताया। हरिदास अब भी वही लकड़हारा था, लेकिन लोगों के लिए वो गांव का रक्षक, सच्चाई का पुजारी और संघर्ष का असली धनी बन चुका था। दोस्तों, सत्य चाहे जितना भी छोटा लगे, उसका उजाला सबसे गहरा अंधेरा भी मिटा सकता है, और जो गलती स्वीकार कर ले वो सबसे बड़ा बन जाता है। धन्यवाद।